हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई एक नई लिमिटेड सीरीज़ की जिसका नाम है एंग्शियस पीपल। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मूवीज़ जो अगर आपको पसंद आई हैं तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो, क्योंकि इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट आधे आधे घंटे के 6 एपिसोड्स हैं जो एक मूवी के बराबर ही है ऑलमोस्ट। ये कहानी बेस्ड है एंग्शियस पीपल नाम की ही एक बुक पर जो फ्रेडरिक बैकमैन ने लिखी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक अनाड़ी बैंक रॉबर की अनसक्सेसफुल बैंक रॉबरी से, जहाँ पे वो एक कैशलेस बैंक लूटने जाता है, पर वहाँ पर वो फेल हो जाता है बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद वो एक अपार्टमेंट में चला जाता है, जिस अपार्टमेंट में उसको कुछ लोग मिलते हैं जो वो अपार्टमेंट देखने आए हुए हैं, और वो उन सबको बंदी बना लेता है। इस रॉबर के पीछे दो पुलिस वाले भी आते हैं जो कि बाप और बेटे हैं, जिनका नाम है जैक एंड जिम। और ये उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। उनको समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों को बंदी बना लिया गया है, तो वो और बैकअप बुलाते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों को बंदी बनाया गया है उनमें से है एक बूढ़े पति पत्नी जिनकी बहुत आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। उसके अलावा एक लेस्बियन कपल है जिसमें से एक लड़की प्रेग्नेंट है। उसके अलावा एक बैंकर है और एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जो एक बनी का रोल कर रहा है। और इस घर की मालकिन भी यहीं पर है। इस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, फिर भी शाम होने तक सारे बंदी घर से बाहर निकल आते हैं। और जब पुलिस अंदर जाती है तो रॉबर भी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद ये केस पुलिस वाले बाप और बेटे ही देखते हैं, जिसमें बाप इस केस को एक नॉर्मल बहुत ही लीनियंट केस की तरह ही देखता है, बट बेटा बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है कि रॉबर कैसे भाग गया। उसके बाद पुलिस वाले इन बंदियों से पूछताछ करते हैं, और जिससे पुलिस को ये भी लगता है कि इन बंदियों में से ही कोई रॉबरी में भी मिला हुआ था। अब शक सब पर है, पर यकीन मानिए कि रॉबर कौन है, किसने रॉबरी कराई, रॉबरी क्यों करी गई, ये सब चीज़ें जब तक इसमें रिवील नहीं होता है तब तक आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि इसको एक बहुत ही सस्पेंसफुल सीरीज़ बनाता है। साथ ही इस मूवी में बहुत ही लाइट कॉमेडी है और बहुत सारा ड्रामा है। इस सीरीज़ में इन कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है, जिसमें पुलिस वाले बाप बेटे के बीच के जनरेशनल गैप, जिसकी वजह से उनकी सोच बहुत ही हद तक एकदम अलग होती है और बहुत ही नोक झोंक होती है उनके बीच में। या फिर बूढ़े पति पत्नी जिनके रिश्ता एकदम टूट रहा है और उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। या फिर वो लेस्बियन कपल जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसकी वजह से दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, और ये चीज़ प्रेग्नेंट लड़की में भी इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। या फिर इसके अलावा वो बैंक मैनेजर जो अपने एक पुराने गिल्ट में ही परेशान है और उससे निकल नहीं पा रही है। तो इन सब चीज़ों में एक लाइफ लेसन्स देने की कोशिश करती है फिल्म। तो इस तरह से ये सीरीज़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सिंपल सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल ये फिल्म एक सिंपल सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा है जो आप एक फील गुड मूवी की तरह देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी में कोई बहुत ज़्यादा केओस या बहुत ही ज़्यादा लाफ्टर या एक बहुत ही सीरियस वाला सस्पेंस नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है जहाँ पर हर चीज़ एकदम लाइट में रखी गई है, पर स्टिल आप इस मूवी को देखने में ऐसा नहीं लगेगा कहीं पर भी कि आपको ये मूवी बीच में ही बंद कर देनी चाहिए। आप एक बार ये सीरीज़ स्टार्ट करोगे तो पूरी सीरीज़ एक बार में ख़त्म कर दोगे। इस सीरीज़ की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। ये सीरीज़ अगर आप बात करें कि आप घर वालों के साथ देख सकते हो या नहीं, तो हाँ, आप ये सीरीज़ घर वालों के साथ देख सकते हो। बट क्योंकि ये एक स्वीडिश बेस्ड सीरीज़ है जिसका बैकड्रॉप पूरा स्वीडन का ही है, तो इसका सिर्फ इंग्लिश डब अवेलेबल है, हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। तो बात करें कि किस टाइप की मूवीज़ आपको अगर पसंद आई हैं तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो एक तरफ आती हैं सस्पेंस कॉमेडीज़ जैसे कि 36 चाइना टाउन या फिर संडे मूवी, और दूसरी तरफ है रिलेशनशिप्स और लाइफ लेसन्स से भरी हुई कपूर एंड सन्स या फिर लंच बॉक्स टाइप की मूवीज़। अगर आपको इनमें से किसी भी एक टाइप की मूवी देखने का मन है तो आप ये सीरीज़ ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से इस सीरीज़ को 3 स्टार्स,
क्योंकि ये कोई बहुत ओवर द टॉप काइंड ऑफ सीरीज़ नहीं है जहाँ पे आप इसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो और उस तरह से देखो। आप इस सीरीज़ को अगर ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने बैठोगे तो आप इस सीरीज़ को एक बार में पूरा ख़त्म कर दोगे। एंड फ्रेंड्स, आप भी बताइए ऐसी स्मॉल बजट की मूवी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में फीडबैक भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू।